रही थी तो मुझे भी सर पे उबारना पड़ा। लेकिन जब आप यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं तो आपको गर्मी ना लगे, इसलिए मौसम जो है आपके अनुकूल हो गया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गांव में आने का अवसर दिया। और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रभारी, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यूथ के भी और मेन के भी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं जब किसी प्रदेश में जाता हूं तो ये महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा प्यार यहाँ। जब तक वहां नहीं जाता तो लगता है कि यहाँ कम प्यार है, जब वहां जाता हूं तो लगता है कि यहाँ ज्यादा प्यार। तो मुझे तो आप लोगों ने बना दिया, मगर मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ इस वंचित वर्ग के लोगों के लिए करूं, इस देश के बहुजन समाज के लिए, और मैं उसके लिए तैयार हूं। बस आपसे आशीर्वाद और आपसे समर्थन चाहता हूं। हेलो, हवाएं भी हमारे खिलाफ हैं, हवाएं भी आज हमारे खिलाफ, तो इनसे घबराना नहीं, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। और मुझे आपसे जरूरी एक संदेश आप तक प्रसारित करना था, वो ये था कि कल किसान पंचायत कहाँ पर है? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। तो मेरा प्रथम अनुरोध तो आपसे यह है कि आप वहां जरूर आए। और नौजवान यहाँ बड़ी संख्या में, माताएं बहनें भी यहाँ हैं, हमारे सम्मानित बुजुर्ग भी यहाँ हैं। ये जो अधिकार हमें मिले हैं ना, ये आसानी से नहीं मिले। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे वो अवसर की बात हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या भारतीय संविधान हो, ये फ्री में नहीं मिला। इसके लिए संघर्ष किया महापुरुषों ने। अगर इतिहास की बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे नेताओं का आदेश है कि जल्दी यहाँ से निकलना भी है। तो बस मैं 2-3 लोगों के बारे में आपको जिक्र करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और सर छोटूराम, ये क्या होगा? मैं बहुत दिमागदार आदमी, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ पहले अपनी जमीन का ताप जो है भाप लेता हूँ। तो इन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से आज हमें जो हक अधिकार मिले हैं, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है और यहाँ की सरकार है, वो उन अधिकारों को छीन लेना चाहती है। क्योंकि जो समस्याएं हमारी दैनिक समस्याएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, ये सरकारों के एजेंडे में नहीं, और आप लोग भी सरकारों के एजेंडे में नहीं। अगर सरकारों के एजेंडे में आप लोग होते तो सरकार आपके मामले को गंभीरता से लेती और सरकार आपकी बात को आगे बढ़ाती। जो चीज आप कहते सरकार उसको पूरी करती, लेकिन सरकार इन बातों को इसलिए पूरी नहीं करती है क्योंकि इन सरकारों को इससे कोई ताल्लुक नहीं। सरकार चाहती है कि यहाँ के जो जनता है प्रदेश के, देश की, वो गरीब बनी रहे और वो रोटी रोटी के लिए मोहताज बनी रहे, वो सरकारों पे आधारित बनी रहे। और ये सरकारें वोट जो है वो रोटी के नाम पे, रोजगार के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, इलाज के नाम पे लेते रहे। लेकिन मैं बस इतना कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि लंबे समय से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं है। और अभी जब मैं आ रहा था तो गाने सुन रहा था, बहुत अच्छे गाने बजा रखे थे नौजवानों ने। वो कहते हैं जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। मगर एक लाइन थी उसमें, जब जब कलम उठाई भीम ने, समझ रहे? तो जब तक कलम की ताकत आपको नहीं मिलेगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ के नौजवानों में, बुजुर्गों में, माताओं बहनों में उस राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने के लिए, वो राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आया हूँ जिसमें कहा गया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, चलेगा नहीं चलेगा। समझ रहे नहीं? तो वोट तो हमारे पास है। इस देश के वंचित वर्ग पे, बहुजन समाज पे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को वोट है और राज उनका नहीं है। और अगर मैं यहाँ की बात करूंगा ना, तो यहाँ तो हालात बद से भी बदतर। हमारे लोग यहाँ जो सरकार है उसको बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन पाली में क्या हुआ?
आप तमाम लोगों ने देखा पाली में क्या हुआ, कौन सी जगह बता रहे, सुकेश कोटा में जो हुआ, और कुचामन सिटी में अभी कुछ हुआ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जो है चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों की बात मत करो। और मैं आज यहाँ की धरती पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की धरती है, यूथ के जो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सब लोगों के सहयोग से, हम एक परिवार, हमने एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए एक परिवार बनाया जिसका नाम था भीम आर्मी, और फिर उसी से एक राजनीतिक दल बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि सड़कों पे सिर्फ आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा, सत्ता की चाबी भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आएगी तो इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, ना तो उसे रोटी की परेशानी होगी, ना कपड़े की, ना मकान की, ना अच्छे इलाज की दिक्कत होगी, ना उसको उसके बच्चों के पढ़ाई में कोई रुकावट आएगी, ना उसके साथ अन्याय जुल्म जाती होगी। और अगर जुल्म जाती कहीं कोई कर देगा तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, उसकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी, समझ रहे हैं? तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी एकता बनाकर राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो मैंने जो नौजवानों में यहाँ ताकत देखी है ना, मैं उसके भरोसे गारंटी आपको देता हूँ कि आने वाला कल जो है वो यहाँ बहुजन समाज का है, यहाँ बहुजन समाज का राज आएगा और यहाँ आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी, याद रखना मेरी बात। और सरकार बनने से क्या होगा? सरकार बनने से ये होगा कि जो तमाम रुकावटें आपकी जिंदगी में हैं, जिन रुकावटों की वजह से आप लोग आर्थिक सशक्तिकरण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो आर्थिक सशक्तिकरण होगा। यानी कि गरीबों को जमीन मिलेगी, गरीबों को रोजगार करने के अवसर मिलेंगे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, जो संविदा में नौकरियां हैं वो सारी सरकारी की जाएंगी, और तमाम तरह की और जो जरूरतें हैं विदेश पकड़ हमने तो अपने मैनिफेस्टो में दिया। अच्छा, क्या नाम है उनका? इंद्रजीत। तो ये जो तमाम जरूरतें हैं जिनके लिए आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा यूज करते हैं, वो सरकार आपको फ्री देगी। इसलिए फ्री देगी क्योंकि ये सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। भारतीय संविधान 7 से 8 की गारंटी देता है, और ये हमने पूरे मैनिफेस्टो में डाला। मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा उसके बड़े बड़े पर्चे छपवा के गाँव घर घर जाके बताए कि आजाद समाज पार्टी की सरकार आने पे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, इन 8 चीजों के लिए गरीबों को पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अब जो माताएं बहनें यहाँ बैठी है, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर इन 8 चीजों को सरकार आपको देगी तो आपकी मेहनत की कमाई जो आप मेहनत से कमाते हैं वो कहीं जाएगी। तो जब वो आपके पास रहेगी तो आप अपने बच्चों को खूब आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चे अच्छे घर बनाएंगे, गाड़ी या खरीदेंगे, यानी कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। और जो नौजवान सपना देखते हैं रोजगार का, वही सरकार पूरा करेगी, क्योंकि अगर इनको करना होता तो बहुत दिन पहले कर देते। ये तो आपको जो है लूट के जो है कमजोर कर देना चाहते हैं। तो महंगाई देखे कहाँ बढ़ रही है। लेकिन मैं तो बस इन सबसे ज्यादा जरूरी मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्वाभिमान सम्मान की सुरक्षा करना और बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अब हम लोग इस पे ज्यादा काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष जी का, क्या नाम है आपका? रणजीत मौर्य। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, ये सबसे कम उम्र के जिलाध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष। लेकिन मैं ये कहता हूं बार बार कि आप उम्र से जो है आइडिया नहीं लगा सकते कि आदमी कितना आगे जाने वाला, क्योंकि मैं तो सरदार भगत सिंह को भी मानता हूं, मैं सरदार उधम सिंह को भी मानता हूं, मैं सरदार करतार सिंह सराभा को भी मानता हूं, जो 23 साल के थे, 19 साल के, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। तो ये तो कल का फ्यूचर है हमारा। तो मैं जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इस मंच से कि नौजवानों को इस देश की तरक्की में हिस्सेदारी करने का मौका जो है आजाद समाज पार्टी देगी। और हम गरीब के बच्चों को भी, जिन गरीबों से लोगों को नफरत है, उन गरीबों को भी विधायक MP बनाने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। ये बात याद रखना। गरीबों की अपनी पार्टी जिसके एजेंडे में गरीबों की सुरक्षा भी है और उनके लिए व्यवस्थाएं भी है। तो मैं दोबारा से, क्योंकि मैं इस मौसम खराब होने के साथ साथ आपको यहाँ बैठने का मौका नहीं दूंगा, मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का, अध्यक्ष जी का भी, यहाँ की टीम का भी, और मैं फिर वापस लौटूंगा। लेकिन क्योंकि आज समय की पाबंदी है और काम ज्यादा है,
तो फिर आपसे मुलाकात हो, कल पंचायत में जरूर आइएगा। वो किसानों की लड़ाई नहीं है, वो किसानों के साथ मजदूरों की भी है, इस देश के गरीबों की भी है। क्योंकि रोटी को तिजोरी में, पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करने का इंतजाम सरकार कर रही है। और अगर ये बिल पास जो कर दिए गए ना, लागू हो जाएंगे, तो आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा, गरीब रोटी भी नहीं खा पाएंगे। सरकार आय तो नहीं बढ़ा पा रही है। तो इसलिए वो आंदोलन, हमारा आंदोलन है, उसको ताकतवर बनाने के लिए कल आपको आना है। अब हमारी बहनें मुझसे फोटो की जिद कर रही थी, मैं उन बहनों से कहूंगा कि वो यहाँ आ जाए, जल्दी आ जाए सारी बहनें, हमारी बहनें आ जाए, क्योंकि ये तो मुझे कहीं भी मिल जाएंगे, तुमसे बात नहीं हो पाती, तुम्हें घर पे रहना पड़ता है।